हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल CJP क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग मैथ्स में प्रतिशत का पार्ट 3 पढ़ेंगे जी, और वो भी बादशाह ट्री के साथ। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको इसमें जितने भी ट्रिक और कॉन्सेप्ट का यूज हो सके, आपको सारे के बारे में डीप में नॉलेज हो और आप अपने एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को सही से कम समय में सोल्व करके आए। तो हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर जी। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर रोज़ सभी सब्जेक्ट के अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस के अलावा सभी सब्जेक्ट का वीडियो देख सके। तो हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन पर जी। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारा क्वेश्चन हम बताए थे आपको, कुछ क्वेश्चन नहीं बताए थे, तो वही सारे के कॉन्सेप्ट और ट्रिक को जानेंगे, और उसके बाद अंत में हम लोग एक बार शुरू से लास्ट तक यानी कि पूरा इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को एक क्लास में आपको सोल्व करके बताएंगे। जो क्वेश्चन इजी और हार्ड, हर तरह के क्वेश्चन को यानी कि सभी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। अभी हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको समझा रहे हैं हर क्वेश्चन के ऊपर। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट तुलना के ऊपर पढ़ने वाले हैं जी, ठीक है ना। तुलना जो होगा, तुलना के ऊपर हम लोग अभी का कॉन्सेप्ट को करेंगे। तो ये 4 नंबर भी इसमें आ सकता है, 4 नंबर तक हम लोग कॉन्सेप्ट को आज क्लियर कर लेंगे। चलिए देखिए, हम लोगों का जो है कॉन्सेप्ट वो हम आपको बताते हैं। तो हम लोग जब तुलना करते हैं तो तुलना में क्या करते हैं वो देखेंगे। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं जी। सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है आपके सामने कि x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको आप लोग कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो आपको दिमाग में बैठाना है कि जिससे तुलना हो वो नीचे रहेगा। क्या जी? जिससे तुलना होता है वो कहाँ रहेगा, तो वो रहेगा नीचे। y का किससे तुलना है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो तुलना हो रहा है y से हो रहा है, तो y से यहाँ पर तुलना हो रहा है, तो y कहाँ रहेगा जी, y रहेगा नीचे। y कहाँ रहेगा, y रहेगा नीचे, क्योंकि y से हो रहा है तुलना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको हम लोग x y का, ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम लोग y ऑफ, ठीक है, y ऑफ x। इस तरह से हम लोग लिख करके बनाएंगे। तो आप लोग नोट में एक पॉइंट को लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। नोट में आप एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट। तो नोट में यहाँ पर लिख लीजिए नोट, और नोट में लिख लीजिए क्या लिखना है, हम आपको लिख करके बता देते हैं सारे चीज़ को। चलिए देखिए, ये हो गया हम लोगों का। यहाँ पर हम लोग जिसका प्रतिशत निकालना है, जिसका प्रतिशत निकालना है, जिसका प्रतिशत निकालना है बटा जिसके तुलना में निकालना है, जिसके तुलना में निकालना है। और इसके बाद अगर हम लोगों को परसेंटेज में निकालना रहता है तो गुने में 100 कर देंगे। क्या कर देंगे जी, गुना में 100 कर देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग आराम से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आपको याद रखना है कि हम लोग कैसे निकालेंगे, किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि किसको पहले रखें, किसको बाद में रखें, किसको ऊपर रखें, किसको नीचे रखें।
तो आपके दिमाग में सिंपल सा आना चाहिए कि जिसका प्रतिशत निकालना है बटा जिसकी तुलना में निकालना है। जिसके तुलना में निकालना रहता है वो हमेशा नीचे आता है, और जिसका निकालना रहता है वो ऊपर चला जाता है, और गुने में 100 कर देंगे तो ये निकल जाएगा। यानी कि ऊपर में जो हमको दिया हुआ था वो सिंपल सा है, उसको हम लोग ऐसे कर लेंगे जी। जो हम लोगों को ऊपर दिया हुआ था उसका अगर प्रतिशत निकालना होगा तो प्रतिशत इक्वल टू एक्स का निकालना था, किसके तुलना में निकालना था, वाई के तुलना में, गुने 100। ये पॉइंट को हम लोग कर लेंगे तो उसका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ऊपर का जो मेरा क्वेश्चन था यही था। तो ये इस तरह से हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर एक बात को कि जो x है और ये y है, x और y जो है दोनों का यूनिट जो होगा वो क्या होना चाहिए जी, यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है ना, यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मीटर में हो और ये सेंटीमीटर हो, ये किलोमीटर हो और ये मीटर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। मीटर है तो मीटर रहेगा, मीटर मीटर रहेगा दोनों जगह। सेंटीमीटर है तो दोनों जगह सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए सेम। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जी, और उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है जी, वो क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं और लिख करके आपको देते हैं कि 3%, 8% का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। यही मेरा क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसको सोल्व करना है। अभी हम तुरंत आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं जी, उसी कॉन्सेप्ट पर इसको सोल्व करना है। तो हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है 8% का, यानी कि तुलना किससे हो रहा है, तुलना हो रहा है 8% से। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3%, 8% को कहाँ लिखेंगे, लिखेंगे नीचे। ठीक है, और अगर परसेंटेज में बदलना है तो गुना 100 कर देंगे तो ये बदला जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों का यूनिट दिया हुआ है सेम यूनिट है। देखिएगा गौर से, यहाँ पर प्रतिशत है तो यहाँ भी प्रतिशत है। ठीक है, अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो भी उतना ही आएगा। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो ऊपर में आ जाएगा 300/8। ठीक है, या फिर हम लोग एक चीज़ पढ़े हुए थे कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना रहता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा, पहले हम इसका आंसर बता देते हैं, 37 सही 1/2% आएगा। और इसके पहले हम जो आपको था ट्रिक की मदद से पिछले क्लास में हम आपको बताए हैं कि आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन देखना है। क्या देखना है जी, फ्रैक्शन 3/8 है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट माइंड में आएगा कि 1/8 जो होता है वो होता है 12.5%। कितना जी, 1/8 होता है 12.5%। तो 3/8 है तो ये हो जाएगा 3 गुना, यानी कि इसका डायरेक्ट आंसर 37 सही 1/2%, यानी कि 37.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक की मदद से आ रहा है। ये सारा ट्रिक पिछले क्लास में बता दिया गया है, तो आप लोग उस ट्रिक को ज़रूर देख ले। वो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट डिटेल में हर एक चीज़ को करके सोल्व करना होगा कि 3/8 गुने 100 करेंगे 300/8, फिर इसको तोड़िएगा, फिर भागा दीजिएगा, तो इसके बाद आपका आएगा 37 सही 1/2%। उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट ट्रिक का यूज कीजिए, और 3/8 जहाँ भी दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि 1/8 का 3 गुना है। तो 1/8 का जो वैल्यू होता है परसेंटेज में वो होता है 12.5%। तो 3 गुना है तो 3 गुना इसका आंसर चला जाएगा, वो हो जाएगा 37.5%। तो ये हो गया। अब हम आपको और एक क्वेश्चन को लेकर के समझाते हैं ताकि आपके लिए और ज़्यादा आसान हो सारी चीज़ें। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे जी, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन आपको देते हैं। 30 40 का कितना प्रतिशत है, 30 40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है,
ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब इसको आपका फटाफट जवाब देके बताना है। चलिए इसका जवाब फटाफट दीजिए जी। तो जवाब चलिए आप लोग सोल्व कर लीजिए, वही कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व करना है। देखिए तुलना किससे हो रहा है जी, तुलना हो रहा है 40 का, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा नीचे। तो हम लोग लिखेंगे 30/40, ठीक है। डायरेक्ट आपको यहीं से आंसर दिख जाएगा। तो हम लोग अगर इसको करते हैं तो 1 0 से 1 0 चला गया और ये हो गया 3/4। क्या हो गया जी, 3/4। तो 3/4 कौन सा नंबर है, तो 3/4 फ्रैक्शन का नंबर है। तो इसको हम लोग प्रतिशत में बदलना है। तो 1/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/4 का वैल्यू होता है 25%। तो 3 गुना करेंगे तो कितना चला जाएगा जी, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 75%। डायरेक्ट सही आंसर। समझ में आया, आ गया होगा आपको समझ में। आप पिछले क्लास को ज़रूर देखिए, वहाँ पर ट्रिक बताया गया है फ्रैक्शन से कैसे भीड़ में बदलते हैं और भीड़ में कैसे हम लोग फ्रैक्शन से बदलते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आप लोग पीछे का क्लास ज़रूर देख लें, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हम डिटेल में यहाँ पर आपको समझा देते हैं किस तरह से होगा और किस तरह से नहीं होगा, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। चलिए देखिए जी, अगर यहाँ पर दिया हुआ है 3/4, चलिए 3/4 दिया हुआ है, तो इसी को सोल्व करके आंसर लाना था हम लोगों को। हम आपको बता देंगे कि 1/4 का कितना वैल्यू होता है। तो 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना होता है जी, 1/4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 25% होता है। तो हमको निकालना है 3/4 कितना परसेंट होगा। तो 1/4 का कितना गुना है जी, 3 गुना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 गुने 1/4, लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ 3 लिखेंगे और 1/4 का कितना वैल्यू हुआ, 25% हुआ। तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 25 तिहाई 75%, राइट आंसर। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा डीप नॉलेज में ट्रिक को जानने के लिए आप पिछले क्लास को ज़रूर देख लें। अब हम आपको फिर से एक नया क्वेश्चन देने वाले हैं जी, ताकि आपका जो हो कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बहुत अच्छा से काम करे और आपके माइंड में जाकर के फिट हो जाए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। आपके लिए एक नया क्वेश्चन लाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, गौर से देखिएगा और इस क्वेश्चन के ऊपर सोचने का काम कीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा हट करके है। क्वेश्चन है 30 40 से कितना प्रतिशत कम है। 30 40 से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन पढ़ लिए, चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान में रह करके सोचिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। 30 40 से कितना प्रतिशत कम है, किसके निकालने के लिए, किसका प्रतिशत निकालना है। तो जो कम है उसका प्रतिशत निकालना है। किसका निकालना है जी, जो कम है उसका निकालना है। तो 30 और 40 दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो डिफरेंस है 10 का। कितना का है जी, 10 का। तो ये जो 10 है इसी का निकालना है प्रतिशत, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि तुलना किससे हो रहा है जी। तो तुलना हो रहा है 40 से। किससे तुलना हो रहा है, तुलना हो रहा है 40 से तुलना हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसको रखेंगे ऊपर, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको कहाँ रखेंगे, उसको रखेंगे ऊपर, और जिसके तुलना में निकालना है वो रखेंगे नीचे। तो किसका निकालना है जी, कम कितना है, तो कम है 10, यही 10 का निकालना है। किससे, तो 40 से निकालना है, ठीक है। और अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप डायरेक्ट 100 से गुना कर दीजिए। तो वो कॉन्सेप्ट पुराना हो गया, अब हम लोग ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो इसको हम लोग डायरेक्ट 1/4 लिख सकते हैं। और 1/4 ये फ्रैक्शन है, इसका प्रतिशत वैल्यू कितना होगा जी, तो 1/4 का प्रतिशत होगा, ये होगा 25%। कितना होगा जी, 25%, राइट आंसर। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फिर से एक नया क्वेश्चन लेते हैं जी, और इस क्वेश्चन का जवाब आप फटाफट दीजिए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इसका जवाब फटाफट दीजिए। 40 30 का
कितना प्रतिशत है? 40 30 का कितना प्रतिशत है? इसका फटाफट जवाब दीजिए। 40 30 का कितना प्रतिशत है? आपको परसेंटेज निकालना है जी। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 40 30 का, तो तुलना किससे हो रहा है जी? तुलना हो रहा है 30 से। तुलना किससे हो रहा है? तुलना हो रहा है 30 से, ठीक है। तो 40 30 का कितना परसेंट है? तो 40 के बारे में बोला जा रहा है, 40 का परसेंटेज निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको ऊपर, जिसके तुलना में निकालना है उसको कहाँ रखेंगे? उसको रखेंगे नीचे। इसका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा 4/3 आएगा। इसके बाद हम बताए थे आपको पिछले क्लास में कि ये 4/3 है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 + 1/3 लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। यहाँ से 3/3 आएगा तो वो 1 बन जाएगा। और हम आपको बताए थे ये हम लोगों का कौन सा वैल्यू है? ये हम लोगों का फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर प्रतिशत में इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 का मतलब होता है 100%। 1 का मतलब कितना होता है जी? 100%। प्लस 1/3 का प्रतिशत वैल्यू होता है 33 सही 1/3। कितना होता है जी? 33 सही 1/3 प्रतिशत वैल्यू होता है। किसका? 1/3 का। यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 133 सही 1/3 प्रतिशत, राइट आंसर। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। अब हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं जी। इस क्वेश्चन को आप बारीकी से सोल्व कीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए और पढ़िए और समझिए इसको। 40 30 से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका फटाफट जवाब दीजिए। 40 30 से कितना प्रतिशत अधिक है? बारीकी से पढ़िए क्वेश्चन को और समझिए। देखिए 40 30 से कितना प्रतिशत अधिक है जी? तो अधिक है 10%। कितना अधिक है? 10 अधिक है। 40 30 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। तो निकालना किसका है? जो ज़्यादा है, जो अधिक है, उसी का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। किससे? 30 से। डायरेक्ट तुलना दे दिया गया है कि 30 से कितना ज़्यादा है। तो 10 के बारे में बोला जा रहा है, 10 ज़्यादा है, 10 अधिक है, तो 10 ऊपर में चला जाएगा। जिससे तुलना हो रहा है वो नीचे आ गया, और प्रतिशत में बदलना है तो गुने 100 करेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1/3, और 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 33 सही 1/3 प्रतिशत। 33 सही 1/3 प्रतिशत, सही आंसर। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक न्यू क्वेश्चन लेकर के आते हैं जी। इस क्वेश्चन को आप फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन जो है मेरा वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। चलिए इस क्वेश्चन को आप फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन है मेरा 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जी। इसका फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? इसको सोल्व कीजिए। सारे को एक में बदलना होगा। आपको पहले ही बताए थे कि सारे चीज़ को एक में बदलना है तब आंसर आएगा। चलिए हम लोग एक ही चीज़ में बदल देते हैं, मिनट में सबको बदलेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। तो हम इसको आपको सोल्व करके बताते हैं। आराम से देखिए, बारीकी से और समझिए। हम लोगों को क्या दिया हुआ है? 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का। तुलना किससे करना है जी?
तुलना करना है एक दिन से। किससे तुलना करना है? एक दिन से तुलना करना है। कितना प्रतिशत होगा? तो जिसको प्रतिशत में निकालना है वो रखेंगे ऊपर, यानी कि 1 घंटा 1 आवर्स 45 मिनट। कितना मिनट? 45 मिनट। 1 आवर्स 45 मिनट बटा किससे तुलना करना है? 1 डे से तुलना करना है। किससे जी? 1 डे से, एक दिन से। चलिए अब इसी को हम लोग डीप में यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। 1 घंटा में कितना मिनट होता है जी? तो 1 घंटा में 60 मिनट प्लस 45 मिनट दिया हुआ है। ये सारे किस में कन्वर्ट हो गए? ये सारे हो गए मिनट में। इसके बाद एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। और 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। सारे के सारे मिनट में कन्वर्ट हो गए हैं। चलिए इसको अगर ऐड करते हैं तो 60 और 45 105 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग करेंगे तो डायरेक्ट इसी तरह से छोड़ देते हैं आपको 24 गुने 60 और इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है, जैसे ही काटेंगे ये 7 और ये कटेगा 4 बार में, कट जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट इसी को हम लोग जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये हो गया 7 बटा 24 गुने 4। कितना जी? 24 गुने 4। किससे कटा था सो मालूम चला? 15 से कटा था। और इसको हम लोग अगर सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 7 सही 7 बटा 24%। डायरेक्ट आंसर इसका आएगा कितना? 7 सही 7 बटा 24%। आपको यहाँ पर अगर दिक्कत हो रहा है तो आप इसमें 100 से गुना करके आप इसको आराम से प्रतिशत में बदल लीजिए। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना करना होगा जी? 100 से गुना कर दीजिए और प्रतिशत में आप बदल दीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा ऐसे करने पर। चलिए समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी और नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है उसको लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं जी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है। क्वेश्चन नंबर मेरा जो नेक्स्ट है x माइनस वाई का 5% बराबर x प्लस वाई का 30%। कितना प्रतिशत? 30%। तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है? वाई एक्स का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन समझ में आ गया? बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, x माइनस वाई का 5% बराबर है x प्लस वाई का 30% के। तो आपको बताना है y x का कितना प्रतिशत है। किसका? यहाँ पर तुलना किससे हो रहा है जी? तुलना हो रहा है x से। किससे तुलना हो रहा है? तुलना x से हो रहा है। y x का कितना प्रतिशत है? तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था कि x माइनस वाई का 50%। यहाँ पर देखिएगा 50% होगा। यहाँ पर 50% है जी, ये है 50%। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 50% है। तो x माइनस वाई का मतलब गुना 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। ठीक है, x प्लस वाई का कितना प्रतिशत? 30%। अब हम लोग इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू जी। x माइनस वाई गुने 50% का मतलब कितना होता है वैल्यू? 1/2 वैल्यू। कितना वैल्यू होगा? 1/2
इक्वल टू एक्स प्लस वाई और 30% का वैल्यू होगा 3/10। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम यहाँ से काट लेते हैं। ये 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में। कितना बार में कटेगा जी? ये 2 से ये 10 कटेगा 5 बार में। कट गया। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। ये 2 था तो ये इस 2 और ये 10 कट गया कितना बार में? 5 बार में कट गया। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ जैसे ही चलेंगे तो यहाँ ये कितना है? 5 है नीचे, भागा में इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई। समझ में आया? अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो यहाँ से होगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं जी। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू। तो ये देखिए कितना हो गया, ये चला आएगा इधर तो ये हो गया 2x इक्वल टू ये चला जाएगा इधर तो ये हो जाएगा 8y होगा। यहाँ से देखते हैं ये और ये कट गया कितना बार में? 4 बार में कट गया। तो x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू कितना जी? 4y। अब इसका जो वैल्यू निकलेगा यहाँ से देखिए x माइनस वाई इक्वल टू एक्स बटा वाई कितना निकला जी? ये निकला 4/1। लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है y/x, यही निकालना है ना। तो y/x और प्रतिशत निकालना है तो कितना करेंगे? 100 से गुना। यहाँ पर जो होगा y का वैल्यू कितना है जी? y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू कितना है? 4 और इसको करेंगे गुना 100। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोगों का आंसर आ गया 1/4। डायरेक्ट हम लोग यहीं से आंसर दे देंगे। 1/4 का मतलब कितना प्रतिशत हुआ जी? 25%। 1/4 का मतलब कितना हो गया? 25%। इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 25%। यह समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को आपके लिए दोहरा देते हैं ताकि आपको कहीं भी किसी तरह कोई दिक्कत होगा तो प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए देखिए क्वेश्चन था x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%। तो y x का कितना प्रतिशत है? कौन सा जी? y x का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर तुलना किससे किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है x से। तो x का वैल्यू हमेशा कहाँ होना चाहिए? नीचे में होना चाहिए। तो हम लोग जैसे जैसे दिया हुआ था उसी तरह से हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई गुने 50% बराबर है x प्लस वाई गुने 30% के। इसके बाद परसेंटेज को हटा करके हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न का वैल्यू रख देंगे जी। x माइनस वाई गुने 1/2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3/10। और इसको हम लोग जो कटेगा उसको काट लेंगे और जैसे ही काटेंगे उसके बाद वैल्यू को अदल बदल देंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे उसको। और सोल्व करने के बाद मेरा जो अंत है, अंत में आएगा x बराबर 4y। कितना आएगा जी अंत में? अंत में हम लोगों को आ जाएगा x इक्वल टू 4y। तो यहाँ से x बटा y का वैल्यू आ जाएगा 4/1, यानी कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना? 1। तो हमको इसको पलट देना था। मेरा x जो है हमेशा कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, क्योंकि x से तुलना किया जा रहा है। तो y/x इक्वल टू 1/4 और इसका 1/4 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है वो होता है 25%, या फिर आप डायरेक्ट 100 से गुना करके निकाल सकते हैं। ये था। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे अगले क्लास में जी, ज़्यादा मेथड से करेंगे। आज तो एक ही मेथड से हम लोग किए, कल हम लोग 2-3 मेथड और लगाएंगे इसमें, और आपके लिए ये और ट्रिक बनता जाएगा और शॉर्ट फॉर्म बनता जाएगा। कल हम लोग सारे शॉर्ट फॉर्म को करेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग सारे शॉर्ट फॉर्म को करेंगे। हम आपको बता दें कि आपको यहाँ पर डेली एसएससी ऑल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर से ज़रूर देखें। इसमें 5000 क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है जी, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देख ले।
इसी के साथ हमारे यहाँ टॉप क्लास जीके जीएस की क्लास चलाई गई है जी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों का जोड़ दिया गया है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे बार बार एग्ज़ाम में छूट जाते थे, इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देख लें, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हमारे यहाँ डेली करंट अफेयर्स होता है, तो आप लोग सुबह करंट अफेयर्स देखना ना भूलें। आप लोग ज़रूर करंट अफेयर्स देखें, आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हमारे यहाँ शॉर्ट ट्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री का क्लास करा दिया गया है जी, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखें। इस क्लास को देखने से आपके लंबे से लंबे क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आराम से चुटकी में सोल्व कर पाइएगा। तो इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देख लें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और सारे स्टूडेंट लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन पर ऑल को ज़रूर सिलेक्ट करें, ताकि आपको हर रोज़ करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, मैथ्स में परसेंटेज और सारे सब्जेक्ट के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली सारे सब्जेक्ट के वीडियो को देख सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।